नमस्कार, मी धनंजय साखरकर. आपण पाहतात नवराष्ट्र नववार्ता. आज आपल्यासोबत आहे डॉक्टर देवेंद्र रापल्ली, एक अवलिया. का बरं म्हणतोय तर आपण यांच्याकडूनच जाणून घेऊ ना. प्राणी मात्रावर प्रेम करणारे लाखो जण आहे, पण या अवलियाबाबत एक वेगळत्व आहे, एक वेगळेपण आहे. काय आहे आपण सगळं यांच्याकडूनच जाणून घेऊया. नमस्ते सर. नमस्कार सर. सर, नवराष्ट्र नववार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर. सर, प्यार फाउंडेशन की स्थापना क्यों की? एक आप तो एक इंजीनियर, आपकी फील्ड चेंज और एक प्राणी मात्राओं पे प्रेम कहाँ से शुरुआत हुई उसकी? सर, प्यार फाउंडेशन शुरू होके 4 साल हो रहे हैं और 4 साल शुरू होने के बाद से जो हमने यहाँ पे कार्य शुरू किया है, आपने कहा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. हाँ, मेरा पूरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है. मेरा मास्टर्स, मेरा इंजीनियरिंग सब कुछ मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होकर है. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में. एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. वहाँ पे मैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था. लेकिन बचपन से ही मुझे जानवरों का बहुत शौक है. मतलब पशु जो बच्चे हैं इनका बहुत शौक था कि ये अच्छे से रहे. मुझे ना बचपन से इनका दुख दर्द, मतलब ऐसा लगता था कि ये स्वयं खुद की पीड़ा है जो मैं सहन कर रहा. तो मुझे ना हर एक वो पशु की मदद करनी थी, हर एक वो पशु जिसकी मदद नहीं हो पा रही थी उनके लिए कुछ करना था. मैं जब यहाँ आया था मैंने देखा कि कुछ इंस्टेंसेस मुझसे घड़ी, मेरे साथ में कुछ चीज़ें ऐसी घड़ी कि मुझे लगा कि नहीं, जो दर्द ये सहन कर रहे हैं. ऐसा होता है कि आप बोलो गरीब लोगों के लिए कोई ना कोई है, उसके बाद में आते हैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई है, और गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है, नहीं बोल के भी कुछ ना कुछ करती है और बहुत कुछ करती है. उसके बाद में आते हैं ना एक दूसरा समाज जो है किन्नर समाज, जिनके लिए मतलब जीना बहुत तकलीफ का होता है, लेकिन उनके लिए भी वो खुद होके बोल सकते हैं. सबसे आखिरी जो वर्ग में आते हैं वो है पशु. ना वो बोल पाते हैं, ना वो अपना दुख व्यतीत कर पाते हैं. कई बीमार पड़े हुए तो बीमार पड़े हुए, कई मार लगे तो वैसे ही मार लगे हैं, कोई उनकी हत्या कर रहा हो तो बेचारे सहन करके मर जाते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते. वहाँ मैं अपना एक पूरा नया रूप लेकर, मैंने सब कुछ त्याग कर, घर वगैरह सब त्याग कर, मैंने ये प्यार फाउंडेशन की संस्था का स्थापना की है. सर, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लेक्चरर रहने के बाद में लाखों रुपए आपकी आवक होती थी, ये छोड़ दिया. उसको अवलिया ही कहूँगा, उसको पागलपन ही कहेंगे. तो फिर प्यार फाउंडेशन की शुरुआत कहाँ से की? आज अपने पास में कितने पशुधन है? मेरे पास में सर अभी नहीं बोल के भी 750 पशु है, जो कि मेरा सपना है कि मैं 1 लाख गाय की गौशाला बनाऊं, जहाँ पे 1 लाख गौवंश मतलब बिन किसी चीज के खुशी से रहे. वो पशु हो जिनको बहुत तकलीफ है. इसके अलावा हर एक पशु, चाहे वो एक श्वान से हो या सुअर हो या बकरी हो या गधा हो, कोई भी एक पशु को एक छत्र छाया मिले और उनको एक ऐसा रहे कि उनका कोई है. ऐसा एक संस्था का मुझे और स्थापना करनी है. तो फिलहाल तो हमारे पास में 750 850 तक के पशु है. सर, 850 पशुओं के लिए जो धन लगता है, उनकी सेवा करने के लिए पैसा लगता है, प्यार आप करते हो, ये कहाँ से आता है और ये पर्याप्त है क्या? ये भी एक क्वेश्चन है. सर, पर्याप्त नहीं. आप सोचिए ना कि एक मनुष्य को खाने के लिए वो इतना संघर्ष करता है. पशु तो अगर हम बोलते हैं कि अगर एक श्वान, एक छोटा जानवर आ तो उसको एक कम मात्रा में खाना लगता है, लेकिन मेरे यहाँ पर सारे जख्मी जानवर आते हैं. अच्छा जानवर कोई नहीं आता है. सब जख्मी, सब रोगग्रस्त, सब पीड़ाग्रस्त होकर या किसी तकलीफ से गुजर कर आए वाले पशु रहते हैं, जिनको हमको बहुत अच्छा पौष्टिक आहार खिलाना पड़ता है. इसके अलावा जब हम लोग गौवंश की बात करते तो हम लोग ये सोचते कि एक गौवंश का जो भोजन है 5 मनुष्य का भोजन एक साथ होता है. तो बहुत तकलीफ है. जो भी धन इकट्ठा होता है ये हम आम आदमी लोगों के कारण ही यहाँ पर जमा होता है. उसमें भी जितना मतलब अगर 3.5 लाख से 4 लाख का महीने का खर्चा है, तो लगभग हो सके मैं बोल सकता हूँ कि 80,000 से 90,000 तक का धनराशि आती है. बाकी जितना मैंने कमाया था, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी दीदी जो कि बाहर है, इन सबके पास से मैं उठा के लेकर आता हूँ और मैंने अभी तक बहुत उठा के लाया है. इसके अलावा जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं जिनको मैंने पढ़ाया था, मेरा ऐसा था कि मैं बचपन में बहुत से लोगों को पढ़ाया है, पढ़ाई में मेरी बहुत रुचि थी, तो मैं कभी उनसे कुछ पैसा नहीं, लेकिन अब वो दोस्त लोग ना उसको रिपे कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स रिपे कर रहे हैं. और यहाँ पर ऐसा है कि जो गौवंशों को हम लोग मदद कर रहे हैं, जो पशु की हम मदद कर रहे हैं ना, उनका प्यार सच्चा प्यार, निस्वार्थ प्यार, कोई स्वार्थ नहीं. ना आपका रंग रूप कलर कुछ नहीं देखेंगे, आप अमीर गरीब कुछ नहीं देखेंगे. निस्वार्थ प्यार होता है वो निस्वार्थ प्यार का जब आपको आशीर्वाद लगता है ना, लोग अपने आप जुड़ते हैं. सर, मैं आपको बताऊंगा तो आप ये बोलेंगे कि ये फील्ड सबसे खतरनाक है. किस लिए? क्योंकि अगर आपने गौवंशों की मदद की, आप गौवंशों को बचाए, तो आपके विपरीत 1000 लोग खड़े होंगे
जो कि आपको पता भी नहीं होंगे कि कब आपकी जान को खतरा है। मुझे कई बार रास्ते पे रोका गया, जान से मारने की धमकी दी गई है। जब भी कोई हम लोग गाड़ी तस्करी की रोकते हैं जिसमें से गौवंश को, भैंसों को बचाते हैं, उस दिन आप यकीन ना माने कोई मेरे लिए रास्ते पे खड़ा रहता है कि मेरे को मार डालेगा करके, फिर भी मैं उसमें से निकल कर आया हूँ और मैं बचा हूँ। वो तो गौ माता की देन है कि मैं बचकर आ रहा हूँ। इसके अलावा आप अब देखिए ना, मैं किसी पॉलिटिशियन के पास भी गया था सबसे पहले मदद मांगने के लिए तो मुझे ये कहा गया था कि वो वोट थोड़ी ना देंगे करके। मैं इस जगह से भी निकला हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें बहुत कम लोग मदद करते हैं, और वो लोग मदद करते हैं जिनको सही में इन पशुओं से एक लगाव है। हमें हमारे भारत को सोने की चिड़िया की गई थी। वो क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारी गौ माता थी उसको साक्षात गौ माता का रूप देखते थे। पर आज वही लक्ष्मी रोड पर भीख मांग रही है, एक एक रोटी मांगते हुए घर घूमती है। मुझसे सहन नहीं होता सर। मुझे वही सब चेंजेस लाने हैं लोगों में कि हमारी घर की लक्ष्मी घर में लक्ष्मी का रूप लेकर है, ना कि रोड पे एक एक रोटी मांगते रहे। एक मुझे कहानी याद आई, एक स्टोरी, आपने एक रेस्क्यू करने के लिए तमिलनाडु या कहीं तो भी गए थे, ये स्टोरी क्या है मुझे बताइए। हम एक्चुअली 2 जगह रेस्क्यू के लिए यहाँ से गए थे। एक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राइट। ये उत्तर प्रदेश की स्टोरी ऑल ओवर न्यूज चैनल, ऑल ओवर महाराष्ट्र के पूरे अखबारों में आई थी। क्या थी वो? हम कहते हैं ना योगी जी की दुनिया में हम गए थे वहां पर, और सही में मैंने जो वहां का जो प्रशासन का साथ देखा है, यहाँ पे तो हमारे यहाँ पर कमिश्नर सर है पालीवाल सर, उनका जो साथ है वैसा ही साथ मुझे वहां मिला। एक अलग ही जगह थी। तो वहां एक्चुअली एक कुत्ता था जिसको ना सलिया गड़ाया था, मतलब तलवार पूरा आर पार गड़ के था, और वो गड़ने के कारण उसका कोई रेस्क्यू नहीं कर पा रहा था, उसको पूरे इलिया गड़ रहे थे। उसका रेस्क्यू कोई नहीं कर पा रहा। तो हमारी टीम यहाँ से, हमारे आदरणीय मोहन रेड्डी जी हैं, उन्होंने यहाँ से हमको फ्लाइट करके वहां पे भेजा था। हम लोग वहां पे वो रेस्क्यू आधे घंटे में। चंद्रपुर जिला एसपी थे तब मोहन जी रेड्डी शायद। ओके। ये नहीं, अब मोहन रेड्डी जी यही रहते हैं हमारे, मतलब उन्हीं के कारण संस्था शुरू हुई है। जी जी। तो उनके कारण हम वहां तक पहुंचे, वहां वो रेस्क्यू किए, और उन्होंने हमको वहां से वो डॉग को यहाँ लाने तक का भी मदद किया, और वो भी कार में यहाँ तक पहुंचा। मतलब उसको एक नया अवतार मिला। वो तलवार हमने निकाला, वहां उसका ट्रीटमेंट किए, यहाँ लाके अभी वो यहाँ पर स्थित है। मतलब वो पशु यहाँ, क्योंकि उसको एक नया अवतार मिला, हमने उसका नाम ही अवतार सिंह पाजी लगाया मित्रांनो, आज आपण अशा अवलियाला भेटलो जो प्राणीमात्राची सेवा करतोय। याच्यात कुठलंच घर दार सोडून ज्या सेवेला तो भेटतोय, या सेवेला आपण नतमस्तक होऊया, आणि पुढच्या वेळेस एका नव्या व्यक्तिमत्वाला घेऊन आपण नवराष्ट्र नवभारताच्या या रंगमंचावर, या मंचावर येऊन पुन्हा आपल्यासोबत आम्ही सादर होतोय। धनंजय साखरकर, चंद्रपूर, महाराष्ट्र।